बात अब गर्मी की कर लेते हैं। होली के बाद चैत महीना शुरू होते ही गर्मी ने शरीर को अब झुलसाना शुरू कर दिया है और अभी से ही सूरज आग उगलने लगा है और धरती तपने लगी है। इससे दिन में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। रोजाना यहाँ तापमान में जो वृद्धि देखने को मिल रही है, इसी के साथ सड़कें अब वीरान भी होने लगी हैं। बाजारों में भी सन्नाटा पसरने लगा है। मौसम में और क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसके लिए संभव टीवी ने मौसम विशेषज्ञ से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। कुछ दिनों से लगातार गर्मी अपना प्रकोप दिखाती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि जो वैज्ञानिक है बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि इस बार जो गर्मी है काफ़ी जल्दी पड़ रही है। उस गर्मी का जो इंसान है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम पहुंचे करनाल के NDRI के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां के वैज्ञानिक हमारे को बताएंगे गर्मी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरा जो है गर्मी मौसम के बारे में बताता है। किस तरह से जो हमारे साथ साइंटिस्ट है वो जुड़े हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से गर्मी का प्रकोप इस समय पशुओं पर और जो फसल है और जो मनुष्य है उन पर किस तरह से पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है संभव टीवी में। नमस्कार। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रभाव इस समय सबसे पहले मनुष्य पर पड़ने वाला है गर्मी, क्योंकि इस बार काफ़ी जल्दी आई है। देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो इस समय पर जो अभी का जो मौसम चला हुआ है, जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और अगर इस महीने के शुरुआती दिनों की बात की जाए तो प्रथम सप्ताह में जो अधिकतम तापमान था वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। यानी 15 दिनों के अंदर लगभग 10 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बढ़ गया है। इसी तरह ही न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो वो भी 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। हालांकि ऐसा पिछले वर्षों में भी रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा सा जल्दी हो गया, यानी 8 से लेकर 10 दिन पहले हुआ है। तो उससे हम सबको ऐसा लग रहा है कि गर्मी थोड़ी सी जल्दी आ गई है। उसका थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। यदि फसलों की बात की जाए तो खासकर जैसे अपना सिंचित क्षेत्र है, यहाँ गेहूँ की फसल प्रमुखता से उगाई जा रही है। तो गेहूँ की फसल के अंदर इस समय पर जो है थोड़ा दूधिया से लेकर पकाव स्थिति की तरफ है। तो इस समय पर किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो अपने गेहूं की फसल में उचित नमी को बरकरार रखें। इसके अलावा जो हमारे जो किसान भाई जिन्होंने सरसों की फसल लगाई हुई है, जो अगेती फसल थी उनकी तो कटाई लगभग हो चुकी है, लेकिन जो समय से और जो पछेती बिजाई है सरसों की वो अभी लगभग कटने की स्थिति में है। तो आप उनको काट सकते हैं। जो पूर्ण रूप से पकी हुई फसल है उसकी कटाई कर सकते हैं और उनके भंडारण को सुरक्षित कर सकते हैं। उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर सब्जियों की बात की जाए या बागवानी की बात की जाए फसलों की, उसमें थोड़ा सा ये रह सकता है कि अधिकतम तापमान होने की वजह से पानी की कमी हो सकती है। अब ये यानी जो नए पेड़ जिनकी बागवानी लगाई हुई है उन पे थोड़ा सा प्रभाव रह सकता है। तो उन सबको यही सलाह कि आप अपने खेतों में उचित नमी बरकरार रखें। तो मेन फसलों का ये है सर। डॉक्टर साहब, अगर पशुओं की बात करें, पशुओं का गर्मी के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, यदि अगर बीमारी रहती कौन सी बीमारी में आने की संभावना है और किसान भाई बचाव किस प्रकार करें उससे। देखिए, अगर पशुपालकों की बात की जाए, जो पशुपालक डेयरी से जुड़े हुए हैं या जो किसान भाई जो पशु रख रहे हैं, उनके लिए यही सलाह है। इस समय पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि तापमान जो है वो थोड़ा राइज अप हुआ है, लेकिन पशुओं में इतनी दिक्कत नहीं है। फिर भी हम उनको ये सलाह देंगे कि जो बीमार पशु है या जो नवजात बछड़े और बछड़ियाँ हैं उनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाए। उनको समय पर पानी पिलाया जाए, हरा चारा और उन सभी चीज़ों का उचित प्रबंध किया जाए। इसके अलावा जहाँ पर आपका जो पशुशाला है या जो छप्पर है उनमें से वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा हो, यानी हवा का अच्छा पास हो और जो हवा में जो अधिकतम तापमान का जो प्रभाव है वो कम से कम रह सके और उनके लिए अच्छा खान पान और उनके टीकाकरण का भी उचित प्रबंध किया जाए। तो ये थोड़ा सा पशुपालक ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, कारण क्या रहा है जो इतनी जल्दी इस बार गर्मी आ रही है। कल का टेम्परेचर की बात करें तो कल भी काफ़ी गर्मी थी, हालांकि आज थोड़ी राहत जरूर है मौसम में। तो कारण क्या कुछ रहे हैं इसका। देखिए, अगर इन कारणों की बात की जाए कि भी अचानक जो गर्मी हुई है इसका क्या कारण था, जब हम इसका ज्ञानात्मक विश्लेषण करते हैं यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक हर वर्ष क्या होता है, पश्चिम विक्षोभ आते हैं पहाड़ों के ऊपर। वो अपने साथ बादलों के साथ हल्की वर्षा लेके आते थे और जो है अक्टूबर से मार्च तक थोड़ा सा ठंड का मौसम बना रहता था। वो आए तो अब की बार भी हैं, लेकिन अब की बार वो फरवरी तक ही आए। अभी जो पहाड़ों में तो आ रहे हैं लेकिन मैदानी इलाकों में नहीं आ रहे। उनकी वजह से हमारे यहाँ पर जो राजस्थान वाला ऊपर एरिया है वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, एक वैज्ञानिक शब्द है। उसकी वजह से हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई है।
जैसे ही वो आएंगे तो थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से, जैसे मैं आपको बता रहा था विस्तृत रूप से कि वो नहीं आए हैं, उनसे जो है गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ये उसका थोड़ा सा कारण हो सकता है कि इस वजह से थोड़ी सी गर्मी 10 से लेकर 15 दिन पहले आई है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार है जी। मैं यहाँ कृषि मौसम विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर योगेश। इन्होंने यही बताया कि इस बार गर्मी आने का कारण यही है कि वर्षा ज़्यादा नहीं आई, जिसके चलते गर्मी और जो पशुओं पर इसका प्रभाव है इतना नहीं रहने वाला। पशुओं की देखरेख किसान भाई ध्यान से करें, पानी का जो है ध्यान रखें। यदि जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगा रखी है वो इस समय सिंचाई के बारे में ज़रूर ध्यान रखें, जिससे फसल जो है काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। वही देख सकते हैं काफ़ी गर्मी जो है इस समय पड़ रही है। सूर्य देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी जो है कड़ी धूप इस समय बरसातों हुआ नजर आ रहा है। वहीं फसलों पर काफी इसका फिलहाल इसी के साथ पंजाब हरियाणा समाचार में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।